प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबरिया जो उसमें 30 पूछा जाता है, जिसमें से हमको 15 बनाना रहता है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन लेंगे और 10 क्वेश्चन बनाएंगे। सेम टू वैसा ही आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th के सब्जेक्टिव 2 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे आगे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति का है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें त्रिकोणमिति का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि कॉस बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो सबसे आगे इसको बनाने से पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 4/5। देखिए, तो जो कॉस थीटा होता है तो इसका एक फार्मूला होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि b/h होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b/h। ठीक है, जो 4/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे b का मान है 4 और h का मान क्या है 5 है। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको यहाँ से देखेंगे तो इसके बराबर क्या होता है h बराबर h² बराबर होता है p² प्लस b²। ठीक है, ये जो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा तो होगा p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, एच का मान 5 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और इस साइड इस कहेंगे रूट के अंदर। और ये कितना है, p का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो p के मान इसी में रहने दे। ठीक है, यहाँ पे b का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इस साइड आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जो इस साइड जो इसका एथी चल रहा है रूट, तो इस साइड इसको भेज देंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस साइड इसका स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो हो जाएगा 16। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 25। ऐसा p² प्लस 16। ठीक है, इसको इस साइड भेजेंगे तो घट जाएगा तो बचेगा 9। ठीक है, इधर p², तो p बराबर आ जाएगा √9 लिखेंगे तो p बराबर आ गया 3। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि b/p। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, तो फिर हम बारी बारी से इसका मान रखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो b का मान दिया है 4, तो यहाँ रखेंगे 4। और p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग निकाले हैं 3 है। ठीक है, फिर प्लस p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो देखिए, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 5 मरतब में कटेगा, फिर 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हुआ 20 हुआ। और इससे इसमें भाग देंगे तो बच्चा 3 मरतब में कटेगा, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो +9। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 29/15 आ गया। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर उसमें देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो इसीला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 10 48 दिया हुआ है इंटू 10 23 डिग्री। ठीक है, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। ठीक है, तो इसके बराबर 1 लाना है। ऐसा आपको क्वेश्चन एक जरूर उसमें देखने को मिलेगा जो सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे आगे हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। ठीक है, और फिर 10 63 डिग्री। ठीक है, इसके बराबर 1। ठीक है, देखिए तो हम सबसे आगे इसमें देखेंगे कि इसमें किसको किसको जोड़ेंगे कि वह 90 पूरा है, मतलब 90 डिग्री पूरा है। ठीक है, देखिए तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना पूरा आएगा 90 डिग्री पूरा देगा, और 42 को और 48 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरा देगा। ठीक है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एक जगह लिख लेते हैं 10 48 डिग्री एंड 10 42 डिग्री। ठीक है, इसको इस साइड लिखेंगे तो लिखेंगे 10 23 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री। ठीक है, देखिए अब जो इसको लिखे हैं तो इसका एक फार्मूला होता है कि अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसका फार्मूला होता है cos थीटा होता है, तो उसी पर इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो इसको यहाँ से कहेंगे 90 माइनस इसमें से इसको घटा लेंगे 42 डिग्री को, यहाँ लिखेंगे 42। देखिए फिर हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। फिर ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे कोट में। ठीक है, तो इसके आगे एक फार्मूला होता है कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, जब तक इस वाले पर देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको तोड़ेंगे तो होगा 10 19 माइनस 63 डिग्री। ठीक है, और यहाँ होगा 10 63 डिग्री। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, ठीक है, इस साइड देखेंगे तो इसके फार्मूला बराबर यहाँ क्या लिखा रहा है कॉट थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग को कॉट और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 42 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 कॉट 42 इंटू 10 42। ठीक है, फिर इसका लिखेंगे 10 इसकी जगह कितना है 63 डिग्री 63 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री बराबर 1। देखिए अब कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, देखिए थीटा की जगह 42 है, यहाँ पर 42 है, दोनों एंगल सेम है, तो इसका फार्मूला होता है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका लिखेंगे 1 और इसका होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 1 और 1 से गुना करेंगे बराबर 1। ठीक है, तो इसका गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें डिग्री वाला क्वेश्चन है। देखिए तो डिग्री वाला क्वेश्चन आपका एक जरूर रहेगा उस एग्जाम में, यह फिक्स है। हम 110% गारंटी देते हैं कि आपका एक क्वेश्चन जो डिग्री से है 10 थीटा या साइन थीटा, इस पर आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शॉर्ट। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 2 10 30 डिग्री। ठीक है, बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान। ठीक है, बराबर में 10 60 डिग्री का मान। ठीक है, देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि 10 30 डिग्री का मान कितना होता है। 10 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। ठीक है, और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, देखिए तो हम सबसे आगे यहाँ पे रखेंगे 2 गुने 1/√3 बट्टा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे √3। ठीक है, इस साइड बनाते हैं। देखिए तो इससे ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में √3, फिर नीचे आएगा तो इसका होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा बराबर में √3। ठीक है, देखिए तो नीचे होगा तो होगा 2 बट्टा में √3 और नीचे इसका एथी लेंगे LCM लेंगे तो क्या होगा यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो होगा 3 माइनस 1 बट्टा में 3 बराबर √3। ठीक है, इससे घट जाएगा तो बचेगा 2 और नीचे बचेगा √3 और इससे घटेगा तो बचेगा 2। तो जो नीचे ये 2 आएगा तो इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जो नीचे है या ऊपर चल जाएगा तो लिखाएगा 3 बट्टा में सोझे लिखाएगा 2। ठीक है, और यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट गया तो नीचे क्या बचा, तो आपका नीचे बचता है 3 बट्टा में √3। ठीक है, बराबर √3। ठीक है, देखिए तो फिर हम लोग जानते हैं कि हर परिमेयकरण इसका करेंगे तो क्या होगा 3 बट्टा में √3 का हर परिमेयकरण तो उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देते हैं बराबर में क्या है √3, इसका इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 3 √3। ठीक है, इंटू इसमें गुना इसका करेंगे तो बचेगा 3, तो इस 3 से 3 कट जाएगा और इस साइड √3 है। देखिए तो जितना हमारा LHS था उतना RHS आ गया, तो ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS।
आपके एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूरी है कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख के जाइए और साइन थीटा और कॉस थीटा इस सब का मान आपको याद होना चाहिए, जिससे आपका जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से इसी टाइप का 2 नंबरिया में आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो हम 3 गो क्वेश्चन आपको लगातार बनाया है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन लेंगे जो अगला दूसरा चैप्टर से लेते हैं, जो सेम टू ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दें। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और cos a का मान निकालें। मतलब कि जो 15 इस साइड है तो इसको इस साइड भेज देंगे तो यहाँ से इसका मान निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 15 cot a, ठीक है, बराबर 8। देखिए इस साइड इसके साथ गुना में है तो इसको इस साइड भेज देंगे तो भगा में हो जाएगा। देखिए cot a बराबर 8/5। देखिए जो cot a होता है उसका फार्मूला क्या होता है, cot a बराबर होता है b/p होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे b/p। ठीक है, उसके बराबर क्या होगा 8/15। देखिए तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया 8 और p का मान कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से ज़रूरी पड़ता है एज का मान, क्योंकि जो साइन का फार्मूला होता है, साइन के फार्मूला बराबर क्या मान होता है p/एज, और जो सेक होता है तो सेक का फार्मूला होता है h/b। तो हम लोग को ज़रूरी क्या पड़ता है दोनों में कि h निकालें। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। तो p की जगह कितना है 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा h स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और यहाँ 2। ठीक है, तो अगर h है इस साइड स्क्वायर में तो इस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर 89 289 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना होगा, जो 289 है तो ये किसका वर्गमूल होता है तो 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे h का मान कितना निकल गया 17 निकल गया। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में क्या करता है कि साइन a और सेक a का मान निकाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन a का फार्मूला कितना होता है, साइन a का फार्मूला होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। और h का मान कितना है हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। ठीक है, फिर उसके बाद सेक a का मान, तो यहाँ लिखेंगे सेक a। तो सेक a का फार्मूला क्या होता है कि h/b होता है। ठीक है, तो h का मान हम लोग कितना निकाले हैं 17। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना मान निकाले हैं 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। और b का मान कितना ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। तो दोनों का आंसर निकल गया, आंसर यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन एक ही फार्मूला पे बार बार बन रहा है। देखिए जो फार्मूला क्या है, देखिए इसमें हम फार्मूला क्या शिफ्ट कर सकते हैं कि सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक होता है। तो हम लोग उसी पर इसको पुट करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ले। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे आगे लिखेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण वैसा कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो न्यून कोण है, तो यहाँ a का मान बतावे। ठीक है, तो हमको यहाँ किसका मान बताना है, a का मान बताना है। लिखेंगे सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री है। देखिए जो इधर सेक 4a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 19 -
4a, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। देखिए इस साइड भी कोसेक है और इस साइड भी कोसेक है, दोनों साइड कोसेक है, तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। और ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा 19 माइनस 4a, ठीक है, बराबर में a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 19 प्लस 20, ठीक है। इस साइड ये आएगा तो जुड़ेगा a प्लस 4a, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 110 डिग्री और इस साइड लिखेंगे 5a, ठीक है। जो इसमें हमको मान किसका निकालना है, a का मान निकालना है, तो लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, इस साइड इसके साथ गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 110 डिग्री बट्टा में 5 कट जाएगा या 22 मीटर में, तो a का मान कितना आया 22 डिग्री, ठीक है। तो इसका a का मान निकल गया। और जो 5 वीडियो है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।